पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से लेकर 31 तक परमेश्वर ने कहा है कि उसने किन लोगों को चुना है। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जगत के तुच्छ लोगों को, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे काम करने वालों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं, परंतु पापियों को परमेश्वर की जरूरत है। वैद्य की जरूरत तो बीमारों को है। अगर कोई वैद्य ये कहे कि नहीं तू बीमार है, अब मैं तुझे नहीं लूंगा, कोई हॉस्पिटल ये कहे मैं बीमार को नहीं लूंगा, अच्छे भले आना, तो उस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के मूर्खों के लिए आया हूं, जिनको जगत ने त्याग दिया, जो जगत के लिए खुरचन के समान थे, जिनको उनके परिवार ने त्याग दिया, जिनको उनके समाज ने त्याग दिया, जिनको धोखा दिया गया, जो मूर्ख कहलाए गए, जो निर्बल थे, कमजोर थे, शोषित लोग थे, दुखी लोग थे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उनको चुना है। इसलिए उनको चुना है कि वो थे तो निर्बल, लेकिन अब निर्बल रहेंगे नहीं, थे तो कमजोर, लेकिन अब कमजोर रहेंगे नहीं, थे तो पीछे, लेकिन अब पीछे रहेंगे नहीं, बल्कि जो आगे हैं वो भी उनको देखकर शर्मिंदा होंगे कि परमेश्वर ने क्या कारनामा किया जबरदस्त। और ये परमेश्वर की हॉबी रही है, वो उन लोगों को चुनता है जो बिल्कुल जीरो हैं, ताकि जब वो हीरो हों तो वो ये ना कहें कि मैंने अपनी काबिलियत से इस स्थान को पाया है, वो ये कहें कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरी जिंदगी को बदला है, ताकि सारी महिमा परमेश्वर के नाम को जाए। जब आप न्यायों की पुस्तक 6 उसकी 12 से 15 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा, यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, तो वो कहां रहे। हम तो अब तो हमको यहोवा ने त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तो इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, इस्राएल को मैं कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने के में सबसे छोटा हूं। आपके पास पिक्चर्स थी शायद, आई थिंक। अपने पड़ोसी को बोलो, गिदोन की बात को ध्यान से सुन। उसने कहा कि मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं और मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर गिदोन को दर्शन देता है, वो उस समय गेहूं को बचा रहा था, एक जगह छुपा रहा था गेहूं को, क्योंकि पलिश्ती लोग आकर गेहूं चुरा के लेके जाते थे। उनकी मानसिकता को बहुत छोटा कर दिया गया था, उन पर अटैक कर करके, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करके उनको बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया था। वचन कहता है कि पलिश्ती लोग आकर सारे बीज को उठा के लेके जाते थे कि इजरायली कभी भी फसल हासिल ना कर सकें।
और वचन कहता है कि जब वो एक कुंड में गेहूं को छुपा रहा था, उस समय दूत उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। उसने कहा, मेरे द्वारा तू कैसे छुड़ाएगा? मेरा कुल मनुष्य का है, हमारे कुल में मैं सबसे कंगाल हम हैं। यानी ये कुल की बात हो रही है, एक गोत्र की बात हो रही है। वो कह रहा है कि एक ये गोत्र है ना जो हमारा, इस गोत्र में जो सबसे कंगाल आदमी है वो मैं हूं। जो मेरा कुल है ना, जो मेरा परिवार है, मैं हमारे मनुष्य गोत्र में सबसे कंगाल है। और कहता दूसरी बात, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। यानी प्रभु तुझे गलती लग गई है क्योंकि तूने इस इज़राइल के सबसे छोटे व्यक्ति के साथ संपर्क किया है। क्योंकि एक तो हमारा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, और दूसरा मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। तो तुझे गलती लग गई है परमेश्वर। तू किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा जो कोई शानदार हो, जो ऊंचा लंबा हो, तगड़ा हो, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, थोड़े पैसे वैसे वाला हो कि लड़ने में उसको जरूरत पड़ेगी कि पैसा थोड़ा सपोर्ट हो, उसके पास थोड़ा बिजनेस करता हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, क्या तू नहीं जानता, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जो कुछ नहीं है उन्हें चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें लज्जित करें। और वचन कहता है गिदोन गया, और वो गया और पलिश्तियों को हराया। उसने एक सेना को इकट्ठा किया और पलिश्तियों को हराया। उसके पास इतनी सेना हो गई कि परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इतनी बड़ी सेना के द्वारा तुझे जीत नहीं दूंगा। और उसने फिर 300 व्यक्ति को बड़े तरीके के साथ चुना और फिर पलिश्तियों को हराया। उसमें भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बल के द्वारा तुम्हें जीत नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ 300 व्यक्तियों के द्वारा तुम्हें जीत दूंगा। वो बार बार आपको मैसेज करता रहा है परमेश्वर, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, कि मैंने जगत के सबसे छोटों को, सबसे तुच्छों को, सबसे लाचारों को चुन लिया है। लाचार रखने के लिए नहीं, बल्कि टॉप के ऊपर लेके जाने के लिए। तैयार रहो टॉप पे जाने के लिए, ये बुलाहट है तुम्हारी। नहीं आमीन खड़कने वाले चाहिए मेरे को चर्च, आमीन ऊंचे चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं मनुष्य में सबसे कंगाल है मेरा कुल। प्रभु तुझे गलती लग गई है कोई। अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा को गलती नहीं लगती है। ऊंची आवाज में कहो यहोवा मिस्टेक नहीं करता। उसने समझाने की कोशिश की स्वर्गदूत को। देखो स्वर्गदूत उसके पास खड़ा है और उसने कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और स्वर्गदूत उसको कह रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता तुझे गलती लग गई है परमेश्वर, जो तू बातें बड़ी बड़ी कह रहा ना कि मैं तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा। मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यानी तूने उस व्यक्ति को अप्रोच किया है जो सबसे बेकार है। और जीसस ने कहा मैं बेकार को चुनता हूं ताकि टॉप के सामने उसे और ऊंचा कर सकूं और अपनी महिमा कर सकूं। आपकी बुलाहट है टॉप के ऊपर जाना, बेस्ट के ऊपर जाना। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और वचन कहता है परमेश्वर उसके संग रहा और उससे बात करता रहा और उसको सिखाता रहा किस तरह से जाना है, किस तरह से युद्ध करना है। यीशु मसीह के जन्म से पहले शारीरिक युद्ध होते थे, अब शारीरिक युद्ध नहीं होते हैं। अब वही युद्ध हमारा आत्मिक हो चुका है, लेकिन बुलाहट वही है। जगत के निर्बलों को उसने चुन लिया, जगत के तुच्छों को उसने चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें, अमीरों को लज्जित करें। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। यही आपकी बुलाहट है। अपने पड़ोसी को बोलो। जब हम मूसा के बारे में सुनते हैं
निर्गमन 4 उसके 10 से 12 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, ना पहले था ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा बहरा देखने वाला अंधा और मुझ यहोवा को छोड़ और कौन बनाता है। देख मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा तुझे सिखलाता जाऊंगा। निर्गमन 3:10 में लिखा, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और वचन क्या कहता है कि मूसा जब पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे नदी में छोड़ दिया, क्योंकि आज्ञा थी कि उसको मार दिया जाएगा। नदी में से रानी ने निकाल लिया और उसको अपना बेटा करके पाला। और मूसा जब बड़ा हुआ तो परमेश्वर का बेटा इब्री होने के बावजूद वो मिस्र के घराने का राजकुमार करके पाला गया। जब बड़ा हुआ तो उसको समझ आई कि मैं इब्री हूं और मुझे परमेश्वर ने चुना है अपने भाइयों का न्याय करने के लिए। एक व्यक्ति को मर्डर हो गया उसके हाथ से, उसको वहां से भागना पड़ा और 40 साल वो मिधान देश में परदेसी होकर रहा। फिर मूसा को परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया और मूसा को बताया कि मूसा मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे भेजता हूं। और मूसा क्या कह रहा है कि परमेश्वर तुझे गलती लगी है, क्योंकि मैं मुंह का क्या हूं, भद्दा हूं। अगर मैं जाके राजा के बोला, सारे कहेंगे जा चुप कर, तो परमेश्वर तेरे को गलती लग गई है। तू अच्छे वक्ता को ढूंढ जो राजा से जाके बात कर सके कि राजा मैं आया हूं। मैं अच्छे 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 व्यक्ति को चुन जो अच्छी तरह बोलता हो, प्रभावशाली हो। मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्रभु तुझे गलती लग गई है, मैं वो नहीं हूं। यहोवा ने कहा मैं तुझे फिरौन के सामने भेजता हूं। फिरौन कोई आम व्यक्ति नहीं था, मिस्र का राजा था। उस समय उस दुनिया में सिर्फ 2 या 3 किंगडम थे जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते थे। सिर्फ 2 किंगडम पावरफुल थे। मिस्र के राजा के सामने बकवास करने का मतलब था कि मौत को न्योता देना। वो कोई लोकतंत्र नहीं था, वो राजा के नीचे था, शासन था। राजा का अगर मूड खराब हो तो जान जा सकती थी। वो राजा के सामने परमेश्वर ने उसको भेजा। परमेश्वर ने कहा जा, और परमेश्वर ने उसके मुंह को चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूं, अब जा तेरा मुंह ठीक हो गया, तेरी जुबान ठीक हो गई है। उसने अपने भाई को मांग लिया कि मेरा मुझे कोई भाई दे दे कि वो मेरी ओर से बात करे। परमेश्वर इस बात में सहमत नहीं था, लेकिन उसने फिर भी दे दिया कि ठीक है तू कहता है तो। परमेश्वर ने एक ऐसा व्यक्ति जो वचन कहता है बोलने में निपुण नहीं था, मुंह और जीभ का भद्दा था, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए चुना और मिरेकल्स करने के लिए चुना। क्योंकि वो कहता है मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मैंने जगत की खुरचन को चुन लिया, मैंने जगत के व्यर्थों को चुन लिया। आप बड़े काम करने के लिए तैयार रहना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको यह मालूम होना चाहिए आपका चुनाव आम नहीं है। आप आम जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप खास जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। मूसा के पास एक काम था, आपके पास भी एक काम है। मूसा ने जाकर लोगों को छुटकारे का समाचार दिया, आपको भी जीसस ने छुटकारे का समाचार देने के लिए बुलाया है। कहता मैं मुंह का भद्दा हूं। कई बार आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही तो दे तो मैं तेरा काम कर सकूं। परमेश्वर कहता नहीं, इसी तरह कर। मैंने 10 साल अपनी हीलिंग से पहले लोगों की हीलिंग के लिए प्रार्थना की है। सेवकाई बिना हीलिंग के शुरू की है, अपनी पर्सनल हीलिंग के बिना लोगों के लिए प्रार्थना की है, लोगों के लिए प्रचार किया है। और अभी तक खुद मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं वचन जानता था कि परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया तो उसके मुंह के भद्देपन को बिना ठीक करके बुलाया। आप प्रभु के सामने कंडीशन नहीं रख सकते कि पहले मेरे जीवन में गवाही तो हो तो मैं लोगों को बताऊं क्या। आपके पास इनफ है, वचन इनफ है, वचन बहुत है, वचन बताने के लिए काफी है। अगर आप बोलें तो परमेश्वर आपके मुंह के संग रह के बड़े काम करने वाला है। उसने आपको चुना है।
उसने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 उसकी 6 से 13 आयत, तो लिखा शमूएल नबी जब राजा होने के लिए यशे के एक बेटे को मसा करने के लिए गया, तो उसने एलियाब पर दृष्टि की और यहोवा ने कहा यह मेरा चुना हुआ नहीं है, क्योंकि वो ऊंचा था, लंबा था। परमेश्वर कहता मेरी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि के समान नहीं है। उसने कहा कोई बच्चा रह गया, तुम्हारा सब बच्चों को परमेश्वर ने मना कर दिया है, लेकिन होगा तुम्हारा बेटा ही मसा होगा, लेकिन इनमें से तो कोई भी नहीं है। उसने कहा हाँ एक रह गया, दाऊद रह गया, डेविड रह गया है। डेविड रह गया, वो तो भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो तो ऐसे ही नलायक सा बालक है, हमने उसको छोटा मोटा काम दे रखा है, वो घर में कोई नलायक सा लगता है हमको, वो परमेश्वर की बातें करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। उसने कहा उसको बुलाओ, और वचन कहता है दाऊद डेविड जब शमूएल नबी के सामने आया तो उसने सब भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। जो परिवार का त्यागा हुआ था, जो परिवार में तिरस्कृत किया गया, बेइज्जत किया गया, खुदावंद ने उसको चुना, क्योंकि आप जानते हैं उसने मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को, रिजेक्टेड लोगों को। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और उसे चुना, और वो गोलियत जो राजा मार नहीं पा रहे थे, उसे डेविड ने मारा। वो गोलियत जिसके सामने बड़े बड़े पहलवानों की बस करा दी, पसीने निकाल दिए, उस गोलियत को उस बच्चे ने मारा जो मसा किया गया था। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो खुदा ने कहा था मैंने तुम्हें बड़े काम करने के लिए चुना है। मेरे साथ और भी यूथ था जिसको खुदा ने कहा था मैंने तुझे बड़ा काम करने के लिए चुना है, लेकिन लड़कियां बहुत सुंदर थी ना साथ वाली, कोई लड़की के चक्कर में फंस गया, उसके साथ सोना, उसके साथ सब गलत काम, चर्च में आके तालियां मारनी, बाहर जाके गलत काम करना, और सोचना कि मैं भी, ये भी, सब एक जैसे ही थे। अगर मैं पवित्रताई में था, वो पवित्रताई में नहीं थे, तो कोई फर्क नहीं लग रहा था, सबका जीवन सामान्य चल रहा था। क्योंकि अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको पवित्रताई में रहना पड़ेगा। अगर यहोवा ने एक निर्बल को चुना है, एक कमजोर को चुना है, तो आपको यहोवा को वो बुलाहट साबित करने के लिए उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको वचन में, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, फास्टिंग में रहना पड़ेगा, पवित्रताई में रहना पड़ेगा। और जब मैं पवित्रताई में रहा, प्रेयर में रहा, फास्टिंग में रहा, जो सही था वो करता रहा, आज वो वही है जहां वो 20 साल पहले थे। और आप हर साल मुझे देख रहे हो मैं कहां जा रहा हूं। रीजन मैं नहीं हूं, रीजन खुदा का वचन है। कि आप खुदा के वचन को सीरियसली लेते हैं कि अगर इतनी बड़ी बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, इतनी महान बुलाहट, कि वो कहता मैंने सबसे खुरचन को चुन लिया है तुझे, क्योंकि मेरा एक बड़ा मकसद है तेरी जिंदगी में, और शैतान भी जानता है। फिर वो तुम्हें वो पाप में फंसाने की कोशिश करेगा जो तुमने सोचे भी नहीं है। वहां से डिस्ट्रैक्शंस आएंगी जो तुमने सोची भी नहीं है। वहां से परीक्षाएं शैतान डालने की कोशिश करेगा जो तुमने सोची भी नहीं है। क्योंकि शैतान जानता है परमेश्वर ने इसको चुना है, इस बेटी को चुना है। अगर मैं इसे नहीं गिराऊंगा तो ये बहुत ऊपर जाएगी, अगर मैं इस व्यक्ति को नहीं गिराऊंगा ये बहुत ऊंचा जाएगा। तो वो पाप के साथ आपकी लाइफ में एंटर करता है, और पाप वो चीज है जो आपकी बुलाहट को खत्म कर देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है, उसे धीमा कर देती है, उसे गायब कर देती है, उसे छोटा कर देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है। परमेश्वर उस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन रह जाता है, वो बीच में ही रह जाता है। जबकि हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, एक ऐसे राज्य को, इज़राइल को लीड करने के लिए एक ऐसा लड़का चुना गया जिसका अपना परिवार उस पर बिलीव नहीं करता था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।
यिर्मयाह 1 उसकी 6-8 में लिखा, तब मैंने कहा, हाय मेरे प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह मैं लड़का हूं, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूं वो तू करेगा। उनके मुख को देख के मत डर, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी। यिर्मयाह कहता, मैं तो छोटा हूं प्रभु, लड़का हूं, बहुत छोटा बच्चा हूं मैं कैसे राजाओं के सामने जाके बोलूंगा कि यहोवा ये कहता है। अपने पापों से मन फिराओ। परमेश्वर ने कहा, मैं उम्र देख के नहीं चुनता हूं। उसने यूसुफ को तब चुना जब वो टीन एज में था और मूसा को तब चुना जब वो 80 साल का था। वो कभी भी आपकी लाइफ में अपनी बुलाहट को पूरा करता है जब आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों पर चलाते हैं। आप ठंडे समय में भी जब आपकी लाइफ में आपको लगता है प्रभु कुछ नहीं कर रहा, तब भी आप उसके साथ वफादार रहते हैं। आप प्रार्थना में रहते हैं। लोग सताते हैं, आप उन्हें आशीषित करते हैं, और यही आपका स्वभाव होना चाहिए। तब जो बुलाहट परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखी है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती पूरा होने से। उसने दुनिया बनाई है, ये दुनिया उसने बनाई है, वो बुलाहट को पूरा करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने किन को चुना है। बाइबल कहती है मत्ती 4 उसकी 18 से 22 में, गलील की झील के किनारे किनारे उसने 2 भाइयों को, शमौन को जो पतरस कहलाता है, आंद्रियास को, उसके भाई को झील में जाल डालते देखा। वो मछुए थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वचन कहता है यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, आम व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन। इजराइल में उसने प्रधानों को नहीं चुना कि ये सबसे अमीर ऐसे चुनो। बाइबल कहती है उसने मछुआरों को चुना। वचन कहता है जब आप मरकुस 1 उसकी 16-18 में पढ़ते हैं, आंद्रियास को बुलाया गया, पतरस को बुलाया गया। मत्ती 9 में 9 में पढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को टैक्स की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। ये टैक्स कलेक्टर था मत्ती, टैक्स लेता था और लोगों के बीच में हेटेड इंसान था। नफरत करते थे यहूदी लोग इससे, क्योंकि ये यहूदियों से रोमी सरकार के लिए टैक्स लेता था। और जीसस ने कहा, तू लोगों के बीच में नफरत का कारण है, मैं तुझे चुनता हूं। फिर वो लोगों के बीच में प्यार का कारण बन गया, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में से वो एक चेला था। उसने उनको चुना जिनसे समाज नफरत करता था, परिवार नफरत करता था, सबसे छोटे थे या सबसे तुच्छ थे या सबसे कमजोर थे, और उनके द्वारा उसने बड़े कार्य किए। अविश्वासी चुने, ऐसा विश्वासी थोमा जिसको विश्वास ही नहीं था, यीशु मसीह के साथ रहकर भी उसको विश्वास नहीं था। और जब वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मर गए और जी उठे और लोग चेलों को दिखाई दे, कहता मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं उसके हाथों की तलियों के उस उंगलियों को अपनी उंगली न डालूं, उसके छेदों में मैं विश्वास नहीं करता। और जीसस प्रकट हुए और कहा, आ और देख। और वो प्रभु के पांव में गिर गया। जी उठने के बाद प्रभु उसे दिखाई दिए। वो अविश्वासी थोमा इंडिया में आके शहीद हुआ, भारत में आया सन 52 में। परमेश्वर का एक चेला, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला सन 52 में भारत में आया और सुसमाचार दिया और यहीं पे शहीद हुआ। उसकी वजह से आज आप और मैं खड़े हैं परमेश्वर में। अगर वो एक अविश्वासी को चुन सकता है, डाउट से भरे व्यक्ति को चुन सकता है, डिप्रेस व्यक्ति को चुन सकता है, गरीब को चुन सकता है, तुच्छ को चुन सकता है, रिजेक्टेड को चुन सकता है और उसे खड़ा कर सकता है, बशर्ते कि वो आदमी पवित्रताई पर, क्रिश्चियनिटी के बेस पर, ABCD पवित्रताई, प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग पे खड़ा हो। तो फिर देखना, जो तुम्हारे परिवारों ने नहीं देखा वो तुम्हारी लाइफ में वो देखने वाले हैं। तुम अपने परिवार के मूसा होगे, अपने परिवार के छुड़ाने वाले होंगे। जो तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं किया वो तुम्हारे जरिए करेंगे, जो कभी नहीं देखा वो तुम्हारे जरिए देखेंगे।
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, तुच्छों को चुनने के लिए, निर्बलों को चुनने के लिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आई एम प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। क्यों कहता हूं? यह कोई धार्मिक स्टेटमेंट नहीं है, यह स्पिरिचुअल स्टेटमेंट है कि खुदा ने मुझे तुझको चुना है बड़े काम करने के लिए। उसने किया है, उसी की तारीफ हो, उसी की महिमा हो। आप तैयार हैं खुदाबंद की बुलाहट को पूरा करने के लिए? आप समझ गए आपको क्यों चुना गया है, क्यों आपको बुलाया गया है, क्यों परमेश्वर ने आपको रखा है कि आपके जरिए वो बड़े काम करना चाहता है। लेकिन शैतान को मौका देकर उसकी बुलाहट को धूमिल ना करें, उसे मिट्टी में मत मिलाएं, उसे निष्क्रिय मत करें, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन मत जाने दें कि परमेश्वर आपको छोड़ दे, ये प्रोजेक्ट छोड़ दे। उसकी हेल्प करें, कोऑपरेट करें खुदावंद के साथ, पवित्रताई में, वचन में, प्रार्थना में। सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर के वाले क्रिश्चियन मत बने, सिर्फ वो क्रिश्चियन मत बने जो बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं। खुदा के साथ नाता रखें, क्योंकि उसने आपको अपनी संगति के लिए चुना है। वो अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने दूतों को बनाया और आपको बनाया है। आज भी दूत परमेश्वर के सामने उसकी महिमा करते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। और उसने आपको भी इसी मकसद के लिए बनाया था कि आप लोग परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके मकसद को पूरा करेंगे, वो आपको ऊंचा करेगा। जब यहोवा खुद आपको ऊंचा कर दे, किसी दुनिया में ताकत नहीं आपको नीचा करने की। वो आपको एक कदम नीचा करने की कोशिश करेंगे, खुदावन 100 कदम उसी महीने आपको ऊंचा कर दे। सेम मंथ, सेम ईयर, वो देखेंगे हमने तो इसको नीचा किया था और खुदावन ने इसको 100 गुना ऊंचा किया। ये मसाज की लाइफ में एंटर करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इस अनॉइंटिंग को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कांग्रेचुलेशन, बोलो अपने पड़ोसी को कांग्रेचुलेशन, ये खुदाबंद ने तुझे चुना है। आमीन, आमीन, आमीन। कांग्रेचुलेशंस, आप चुने गए, आप चुने गए, आप चुनी गई, आप चुने गए हैं, आपके परिवार चुने गए हैं। हालेलुया, आप चुने गए। अपनी बुलाहट को सिद्ध करो, चुने जाने को सिद्ध करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, पवित्रताई में रहो, ताकि प्रभु इस प्रोजेक्ट को जो उसने आप पे शुरू किया है उसे पूरा कर सके। वो एक्साइटेड है कि मैं इसके जरिए कुछ ऐसा करूं जिससे दुनिया को पता चले कि मैं परमेश्वर हूं। लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को खराब कर देते हैं, अविश्वास से, अपवित्रताई से। गिर गए कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाओ, फिर उठो और चलो और भागो, और यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपकी मदद करे। वो छोड़ता नहीं आपको, वो छोड़ता नहीं आपको, वो गिव अप नहीं करता, वो क्विट नहीं करता, वो क्विट नहीं करता। मूसा ने सोचा अब मेरे से कत्ल हो गया, अब परमेश्वर मेरे जीवन से रूठ जाएगा। 40 साल बाद जब उसका स्वभाव चेंज हुआ, परमेश्वर ने उसे छुआ और उसे कहा अब तो तैयार है मेरे वचन पे चलने के लिए, मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। प्रभु ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। लिख के रखो अपने घर के दरवाजों में, अपने फोन स्क्रीन के ऊपर कि आप चुने गए हैं बड़े कामों के लिए। उसे पूरा होने दें, शैतान को काम करने का मौका ना दें। मैंने यूथ को गिरते हुए देखा है व्यभिचार में, और उनकी बुलाहट जो परमेश्वर ने उनको देनी थी या दी थी, वो एकदम से गिर जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, और उस लेवल की कभी नहीं रहती गिरने के बाद। इसलिए प्रभु ने कहा डरते रहो और कांपते रहो, कि तुम्हें एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। अपने हाथों को उठ